एशिया कप के फाइनल्स में पहुंची टीम इंडिया सुपर 4 में श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। श्रीलंका की टीम 172 रन पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने की शानदार गेंदबाजी, झटके 4 विकेट्स। भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने वनडे करियर में लगाया 51वां अर्धशतक, 48 गेंद का सामना किया, 53 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ भारत की शानदार गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने लिए 2-2 विकेट। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज को मिली बड़ी सफलता, दोनों ने एक विकेट चटकाया। श्रीलंका के ऑलराउंडर दुनित वेल्लालागे बने प्लेयर ऑफ द मैच, खेली 42 रन की नाबाद पारी, 5 विकेट लिए। कोलंबो में भारत की जीत के बाद भारतीय समर्थकों ने मनाया जमकर जश्न। यहां पर क्रिकेट फैंस ने लहराया तिरंगा भी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग आज। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा रहेंगे साथ। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव पर चर्चा होगी बैठक में। आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग है। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक सुबह 10:30 बजे हो सकती है मीटिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में एनकाउंटर में एक आतंकवादी मार गिराया गया, सेना का एक जवान शहीद। राजौरी में एनकाउंटर के दौरान एसपी समेत 3 जवान जख्मी, सेना एक डॉग भी सेना का शहीद हुआ, फायरिंग में उसको गोली लगी। G20 सचिवालय में अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 के सफल आयोजन को लेकर दी बधाइयां। पीएमओ और विदेश मंत्रालय के स्टाफ से भी मिले पीएम मोदी, G20 समिट के सफल आयोजन पर बधाइयां दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। एलएसी के पास लद्दाख में बढ़ रहा है नया एयरफील्ड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया इसका शिलान्यास। 90 परियोजनाओं की दी सौगात। भारत सरकार ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को ऑफर किया था विमान। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया 1 की हुई थी पेशकश, ट्रूडो की टीम ने किया मना। राजस्थान पुलिस को मिली मोनू मानेसर की ट्रांजिट रिमांड। नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी है मोनू मानेसर। 2 दिन मोनू मानेसर से पूछताछ करेगी राजस्थान की पुलिस। गुरुग्राम से पकड़ा गया था मोनू मानेसर। केरल में निपाह वायरस का अलर्ट, कोझिकोड में हुई 2 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी एक्सपर्ट्स की टीम। केरल में निपाह वायरस के 4 और संदिग्ध मिले, सैंपल कंफर्म करने के लिए एनआईवी पुणे भेजे गए हैं। आज मिलेंगे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रिपोर्ट्स के अनुसार व्लादिवोस्तोक में हो सकती है दोनों की मुलाकात। व्लादिवोस्तोक में किसी सीक्रेट जगह पर मीटिंग हो सकती है दोनों के बीच में, ऐसी संभावना है। यूक्रेन वॉर को लेकर दोनों में बातचीत हो सकती है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लौटेंगे पाकिस्तान। भाई शहबाज शरीफ ने दी है जानकारी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्र सरकार देगी बड़ा तोहफा। देश भर में शुरू होगी आयुष्मान भव अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले आयुष्मान भव अभियान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका ऐलान किया। आयुष्मान भव कार्यक्रम की आज से शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी कैंपेन का आगाज। सनातन पर विवादित बयान को लेकर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन पर मुंबई में एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने करवाई दर्ज। हिमाचल यात्रा पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं। सीएम सुक्खू मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश का दौरा आज। उज्जैन में बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। आज से 3 दिन के पंजाब के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में करेंगे सार्वजनिक सभाएं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी आज ईडी के सामने होंगे पेश। स्कूल नौकरी घोटाले केस में होगी उनकी पेशी। ईडी के नोटिस को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा केंद्र सरकार डरपोक है। राजस्थान में आज से 2 दिन तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। सुबह 10 से शाम 5 तक रहेंगे क्लोज। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट टैक्स कम करने को लेकर हड़ताल का ऐलान। पंप के संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया। राजस्थान में हड़ताल के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार। जयपुर, उदयपुर समेत कई जिलों में लगी लाइंस। राजस्थान के झालावाड़ में पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी लाइंस। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कालंदी कुंज में 2 सगे भाइयों पर चाकुओं से अटैक। एक भाई की मौत, दूसरा जख्मी। इलाके में फैली सनसनी। कालंदी कुंज हत्याकांड में शाहरुख नाम का आरोपी हिरासत में मामूली विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया।
एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 15 की सीरीज, 4 मॉडल्स को किया गया लॉन्च। पहली बार चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट इस्तेमाल हो सकता है। आईफोन की सीरीज के साथ एप्पल ने वॉच सीरीज 9 की लॉन्चिंग की। वॉच अल्ट्रा 2 भी की गई लॉन्च। यूपी के बाराबंकी में बरसात से हालात बहुत खराब हैं। कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन पर असर। बाराबंकी में तेज बरसात के बाद हालात बद से बदतर, पानी में डूबा पुलिस का थाना। टेबल पर कुर्सी लगाकर काम करते नजर आए पुलिस वाले। बाराबंकी में कई दुकानों में भर गया पानी, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। प्रशासन का राहत काम जारी है। यूपी के कानपुर में बरसात से मकान का एक हिस्सा गिर गया। इलाके में मचा हड़कंप। 100 साल पुराना मकान बताया जा रहा। यूपी में आज भी भारी बरसात के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बरसात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताई तेज बरसात की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बढ़ रहा डेंगू का कहर। पिछले 3 दिन में 30 डेंगू मरीजों की पुष्टि, डेंगू में 1 मरीज की मौत। यूपी के शामली में डिलीवरी से पहले महिला ने तोड़ा दम, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन। सीतापुर में पुलिस बदमाश के बीच में एनकाउंटर, गोली लगने से इनामी बदमाश जख्मी, 1 तमंचा और 2 कारतूस मिले हैं। कुशीनगर में 2 घरों और 3 होटल्स पर पुलिस का छापा, देह व्यापार की शिकायत पर छापेमारी, पुलिस ने पकड़े 1 दर्जन जोड़े। हमीरपुर में पूरा परिवार अनशन पर बैठ गया, शिकायत के बाद भी पुलिस ने की कार्रवाई, न्याय न मिलने तक अनशन पर बैठे रहने की चेतावनी। अलीगढ़ में एमयू के हाई स्कूल में छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश, कैरोसिन से छात्रों ने स्कूल कैंपस में लगा दिया आग। आरपी और आरोपी छात्र मौके से गायब है। झांसी में छात्रों के परिजनों ने शिक्षकों के साथ मारपीट की, परिजनों ने शिक्षकों के बाइक्स को जला दिया, पुलिस को देखकर हमलावर हुए फरार। मेड़ता की नागौर चौकी के सामने प्रदर्शन, दुष्कर्म से जुड़े मामलों को लेकर विवाद था, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बागपत में लाठीचार्ज की घटना का विरोध हुआ, वकीलों ने की हापुड़, डीएम को बर्खास्त करने की मांग। यूपी के अलीगढ़ में वकीलों का प्रदर्शन, हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी की। थाने में नाव से मिला विस्फोटकों का जखीरा, 17 डेटोनेटर्स और 16 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। बिहार के कटिहार में साइबर क्राइम करने वाले गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1,35,000 रुपए इन शातिरों से मिले हैं। मिर्जापुर में दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से लूट, गार्ड की गोली मारकर हत्या, करीब 22 लाख का कैश लूटा। कोरबा में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 आरोपी हिरासत में, 2 लाख रुपए कैश मिला। सहरसा में उत्पाद विभाग को मिली सफलता, 71 बॉटल्स विदेशी शराब बरामद। वाराणसी के कमिश्नर ने गजल गाकर लूटी महफिल, कमिश्नर ने काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया था हिस्सा। बिहार के वैशाली में छात्राओं ने किया जमकर हंगामा, विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। लीबिया में डैनियल तूफान से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी है, और अब तक 10,000 से ज्यादा लोग लापता। लीबिया के डरना में तूफान डैनियल ने मचाई तबाही, सड़कें तबाह, बाढ़ की वजह से बांध टूट गए हैं। चक्रवाती तूफान डैनियल से लीबिया में कई इमारतें जमींदोज, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लीबिया के डरना में तूफान डैनियल ने मचाई जमकर तबाही, राहत बचाव कार्य जारी, सिर ने संभाला मोर्चा। मोरक्को में भूकंप से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, करीब 3,000 की मौत, सैकड़ों लोग जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। मोरक्को के राजा ने किया अस्पताल का दौरा, भूकंप से घायल हुए लोगों की मुलाकात की उनसे, राजा ने खून का दान भी किया। मोरक्को में भूकंप का कहर, शादी समारोह के दौरान कांपी धरती, लोगों में मची भगदड़। मोरक्को में अर्थक्वेक से तबाही का खौफनाक वीडियो सामने आया, चारों तरफ तबाही का मंजर। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भारी बरसात का कहर, सड़कों पर भरा पानी, घरों दुकानों में भी घुसा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। मैसाचुसेट्स में तेज बरसात की वजह से आई बाढ़, चारों तरफ पानी ही पानी है, गाड़ियों घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के हवाई में तेज विस्फोट के साथ फट गया ज्वालामुखी, आग के साथ निकल रहा है लावा भी। रूस से वॉर के बीच डेनमार्क ने की यूक्रेन की सहायता, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का धन्यवाद अदा किया। रूस के नोवोसिबिर्स्क में हवाई जहाज की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। तकनीकी खामी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में कुल सवार थे 169 लोग। करण जौहर ने की प्रियंका चोपड़ा की तारीफ, हॉलीवुड में कामयाब होता देखकर करण जौहर ने कहा कि प्रियंका को आगे बढ़ते देखकर बहुत अच्छा लगता है। वेलकम ट्री का हिस्सा न होने पर नाना पाटेकर ने दिया बयान, कहा उनको लगता है कि हम पुराने हो गए हैं।
भारत की पहली बायो साइंस फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर आउट हुआ है। फिल्म 28 सितंबर को सिनेमा हॉल्स में आ रही है। मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा के सीक्वल की मेकर्स ने रिलीज डेट को अनाउंस किया। पुष्पा 2 जो अगले साल 15 अगस्त को आने वाली है सिनेमा हॉल में। शहनाज गिल अगली फिल्म रन्ना धन्ना में आएंगी नजर। फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमा हॉल्स में दस्तक देगी।